नहीं, चलाया नहीं, लूटा। बिहार को यदि पूर्णतः किसी ने बर्बाद किया तो लालू यादव ने किया है। आपको पत्रकार महोदय, आपका काम है, आप सच्चाई दिखाइए। 90 के दशक में लालू यादव ने चारा घोटाला किया था। उस चारा घोटाले के तहत 9,000 करोड़, कितने 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। 15 लाख रुपए तो भैंस की सींग चमकाने के लिए लगा दिए थे, सरसों का तेल। तो आप क्या बात करेंगे भैया? जब अधिकारियों ने जांच करी, पता चला कि जिस गाड़ी में भैंस को लोड करके ले गए, साला वो तो 2 व्हीलर निकला। तो अधिकारी भी दंग रह गया कि इसमें भैंस कैसे आई और जो चलाने वाला अधिकारी है वो कैसे आया। तो ये तमाम तरह का घोटाला करने का काम किया बिहार के हर एक महकमे को। यदि किसी ने घाटा और बिहार में यदि किसी ने फैक्ट्री और बिहारियों को किसी ने पलायन करने के पे मजबूर किया तो निश्चित तौर पर उसका नाम लालू यादव है। जी, लालू यादव शिक्षा की देवी माना जाता है सरस्वती को, जिसको पूछते हैं उस सरस्वती का यदि किसी ने अपमान किया है तो तेजस्वी यादव ने किया है। युवाओं को हाथ में दे सकते थे, मगर ऐसे फेंक के दे रहे हैं जैसे कोई भीख मांगने आया हो। तो ये युवा उनको दिखा देगा कि बिहार का युवा कहीं ना तो कहीं अब शिक्षित है और वो चारा चोर के साथ नहीं जाएगा, निश्चित तौर पे एनडीए के साथ जाएगा। और उनको पता है कि अगर कोई बिहार में विकास कर सकता है तो एनडीए ही कर सकती है, क्योंकि केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही आएगी। तो कहीं ना तो कहीं समन्वय दोनों का बना रहेगा और अच्छा काम होगा। जी, फल दे रहा है। और जो इंडस्ट्रियां जो कहीं ना तो कहीं अपने आप को जो है सोचती थी कि बिहार में जाएंगे तो लुट जाएंगे, बिहार में लालू यादव से पूछिए तो सही। जो उनका बेटा आज कह रहा है, लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी में आज तक गाड़ी नहीं खरीदी। सुभाष यादव, साधु यादव कौन थे? ये वो माफिया थे जो बिहार में बिहार के लोगों को सेफ रखने के लिए उनसे रंगदारी टैक्स वसूलते थे। साबुद्दीन कौन था? साबुद्दीन वो था जिसपे 39 से ज्यादा हत्या हुए केस थे, जिसमें अभी हमने देखा था, जिसमें तेजस्वी यादव बोलते हैं कि साबुद्दीन जी अमर रहे। वो साबुद्दीन जिसने चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहला दिया था रंगदारी ना देने के चलते, और एक बेटे को जो गवाही देने के लिए कोर्ट में जा रहा था उसको गोली मार दी। तो ये लालू यादव का शासनकाल था जिसमें पत्रकार और कोई भी बोलता नहीं था। ये आज कह रहे वोट चोर, इनके समय बूथ चोर होती थी, बूथ को चोरी करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। अगर कोई बूथ कैप्चर नहीं हो पाता था तो उसमें सीआई डाल देते थे। तो इस तरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम बिहार चुनाव को लेकर के बात करेंगे। जिस तरीके से बिहार का चुनाव जो है नजदीक आ रहा है और उसके साथ साथ में जो है गरमाया जा रहा है, उन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं कि इस बार बिहार में जो है किसकी सरकार बनेगी। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक झा है सर, और मैं मधुबनी का ही रहने वाला हूँ। और देखिए, मैं वहाँ के ग्राउंड चीजों को देख के आया हुआ हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो एक नैरेटिव चला था ना, वो जो नाम चेंज करने का जो नैरेटिव हुआ था, तो उस समय भी जो ये कह रहे थे कि ना कागज मांग रहे हैं, 11 कागज मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक फॉर्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने और उसके साथ आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगाई थी, नाम ऐड हो गया था। तो ये कितना भी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, कुछ भी कर लें, एनडीए की वो जो बिहार की जनता जो है ना, अपना माइंड सेट बिल्कुल बना चुकी है और वो निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन के साथ में जाएगी। और ये मेरा मानना है कि कम से कम 180 और ज्यादा से ज्यादा 210 सीटें इस बारी एनडीए गठबंधन को रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से। जी, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़, लेकिन सर दूसरी जगह एक चीज मैं बेसिक मुद्दे उठाना चाहूंगा। आप जैसे कि अगर मैं नेताओं की बात करूं तो चाहे तेजस्वी यादव जी हो गए, उन्हें कह रहे हैं कि युवा नेता हैं देश के, बिहार में एक अच्छा कार्य करेंगे और कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे। तो उस चीज को आप क्या सोच देखते हैं? कौन रहा है? तेजस्वी यादव। उस तेजस्वी यादव के पास ऊपर जो है कौन सा एलिगेशन लगा हुआ पता है आपको? लैंड फॉर जॉब स्कैम। क्या है? जमीन दो, नौकरी लो। जिस परिवार के ऊपर जो है न जाने कितने हत्याओं के और कितने अपहरण और कितने बलात्कार के केस लगे हुए हैं, जिनके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये बिहार का दुर्भाग्य था कि 97 में राबड़ी देवी जैसी मुख्यमंत्री बिहार को मिली, अनपढ़ मुख्यमंत्री मिली। अगर यादवों के इतने बड़े हितैषी अपने आप को मान रहे थे तो क्या किसी यादवों को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे? मगर लालू यादव का कहीं ना तो कहीं मोह था गद्दी से, कि गद्दी पे बैठ रहा है। और उस गद्दी पे किसको बैठाया? अनपढ़। आज बिहार को अपमानित करवाया इन्होंने। 97 के समय इन्होंने बिहार को अपमानित करवाया जब इन्होंने अपनी माँ को, वो बीवी को जो है मुख्यमंत्री बनाया। अनपढ़ मुख्यमंत्री, जिसको बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, जिससे मुख्यमंत्री बनने के बाद पूछा गया कि आप कहां जाएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद? एक पत्रकार ने पूछा, बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय नहीं बोल सकती, शौचालय बोलती हो। तो लेकिन वही तो थे लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने तो इतने साल तक बिहार को चलाया और चलाया नहीं, लूटा। बिहार को यदि पूर्णतः किसी ने बर्बाद किया तो लालू यादव ने किया है। आपको पत्रकार महोदय, आपका काम है, आप सच्चाई दिखाइए। 90 के दशक में लालू यादव ने चारा घोटाला किया था। उस चारा घोटाले के तहत 9,000 करोड़, कितने 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। 15 लाख रुपए तो भैंस की सींग चमकाने के लिए लगा दिए थे, सरसों का तेल।
तो आप क्या बात करेंगे भैया? जब अधिकारियों ने जांच करी, पता चला कि जिस गाड़ी में भैंस को लोड करके लेके आए, साला वो तो टू व्हीलर निकला। तो अधिकारी भी दंग रह गया कि इसमें भैंस कैसे आई और जो चलाने वाला अधिकारी है वो कैसे आया। तो ये तमाम तरह का घोटाला करने का काम किया बिहार के हर एक महकमे को। यदि किसी ने घाटा और बिहार में यदि किसी ने फैक्ट्री और बिहारियों को किसी ने पलायन करने के पे मजबूर किया, तो निश्चित तौर पर उसका नाम लालू यादव है। जी, लालू यादव जी, बहुत बढ़िया। लेकिन दीपक भाई एक बात और मैं पूछना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कार्य करा, लेकिन एक बात बताइए, नीतीश कुमार की सरकार आई, उन्होंने शराबबंदी कर दी, ठीक है, ताकि युवा जो है एक अच्छे डायरेक्शन में जाए। लेकिन उसकी जगह अपोजिट देखा गया कि डायरेक्शन, अच्छे डायरेक्शन की जगह तो नहीं गए, लेकिन नशे में और पड़ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आज यदि बिहार में अगर शराबबंदी है तो बहुत अच्छे अच्छे घर जो अपने जिनके घर वाले पूरे पूरे दिन शराब पी के पड़े रहते थे, जो कोई रोजगार नहीं करते थे, आज वो घर सुधरे हुए हैं। बिहार में अगर आप शराब बेच रहे हो या आप पी रहे हो, अगर आपकी कंप्लेंट होती है तो आप पे कार्रवाई होगी। अब अगर आप ये कहोगे कि नीतीश जी चले जाए कहां पे, नेपाल बॉर्डर, नीतीश जी चले जाए उत्तर प्रदेश बॉर्डर, तो वहां नहीं जा सकते। अब लोग वहां से यदि पी के आ जाते हैं तो उसमें नीतीश जी का अपराध नहीं है। मगर यदि बिहार में देखिए, शराब बंदी एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ा कलेजा रखना पड़ता है इस चीज के लिए। सरकारें चलती है, राज्य चलती है, मगर उसको वहां पे शराब बंदी करके और फिर भी बिहार को डेवलप कराया नीतीश जी ने। बिहार में अच्छी रोडें दी, सड़क दी, लाइट दी, पानी दिया, फ्लाईओवर दिए, घर दिए, महिलाओं को सम्मान दिया, साइकिल दी, महिलाओं को आरक्षण दिया। तो तमाम तरह का काम करने का नीतीश जी ने काम किया है। और उसी नीतीश जी ये नहीं कह रहे कि मैं जो है आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो अब एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं कि नीतीश ने जो है सड़कें बना दी, सब सही है, लेकिन एक बात बताइएगा, तेजस्वी यादव जी युवाओं को पेन बांट रहे हैं कि अभी जो है पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि वो सड़कें ये पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ये वो परिवार है जिसके हर घर में हर एक अनपढ़ आदमी है। शिक्षा की देवी माना जाता है सरस्वती को, जिसको पूछते हैं। उस सरस्वती का यदि किसी ने अपमान किया है तो तेजस्वी यादव ने किया है। युवाओं को हाथ में दे सकते थे, मगर ऐसे फेंक के दे रहे हैं जैसे कोई भीख मांगने आया हो। तो ये युवा उनको दिखा देगा कि बिहार का युवा कहीं ना तो कहीं अब शिक्षित है और वो चारा चोर के साथ नहीं जाएगा, निश्चित तौर पे एनडीए के साथ जाएगा। और उनको पता है कि अगर कोई बिहार में विकास कर सकता है तो एनडीए ही कर सकती है, क्योंकि केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही आएगी। तो कहीं ना तो कहीं समन्वय दोनों का बना रहेगा और अच्छा काम होगा। जी, अच्छा काम होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जगह एक और है कि चिराग पासवान जी एक युवा नेता के तौर पे काफी सारे लोग युवाएं जो है उन्हें पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो सीएम है, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जी को जो है सीएम बनना चाहिए, लगता है कि वो बन पाएंगे? देखिए, आप बात मत करिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में अगर आपकी लोकप्रियता है तो हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखा था, 2 बार की जो है निगम पार्षद जीती हुई श्री रेखा गुप्ता जी महिला मुख्यमंत्री बनाई और दिल्ली को गर्मान्वित कराया। आज वो कहीं ना तो कहीं बिहार में भी यही बात है कि जिसकी लोकप्रियता होगी उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि पैराशूट से जो है उड़ा के किसी को बिठा दिया, नहीं। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता उतना ही अगर रखता है जितना प्रधानमंत्री रखता है। और निश्चित तौर पे मैं ऐसे मानता हूं कि चिराग पासवान एक अच्छा कैंडिडेट है, जिसने बिहार में 2020 आज तमाम विपक्ष की पार्टियां जो है कह रही हैं कि हम जो है पलायन रोक देंगे। ये 2020 में चिराग पासवान का नारा था, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार में किस तरह से रोजगार दिया जाए इस पे चिंतित था चिराग पासवान। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करवाया। बिहार में इनके पास स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की भी एक योजना थी, वन नेशन वन राशन कार्ड वाली, जो आज पूर्वांचल जो है अलग राज्यों में जाके जो राशन ले रहे हैं ना, ये रामविलास पासवान जी की देन थी कि उन्होंने कहीं ना तो कहीं चिंता जताई थी कि भाई जो हमारा बिहार का प्रवासी है वो सटे राज्यों में जाता है, उनको राशन नहीं मिल पाता, तो ये उन्हीं की योजना थी। तो ऐसी योजनाओं पे मुहर लगाने वाला और ऐसी योजनाओं लाके और विधानसभा के पटल पे प्रखर तरीके से बोलने वाला वक्ता चाहिए, जो क्वालिटी कहीं ना तो कहीं चिराग पासवान में मुझे लगती है। बहुत बढ़िया सर। एक दीपक भाई, एक सवाल और, अभी युवा हैं आप और आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं। बिहार में एक चीज देखी जाती है कि काफी सारे लोग बेरोजगार हैं और जीडीपी सबसे डाउन है बिहार की। क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण रहा कि इन 70 सालों में जब से देश आजाद हुआ, बिहार जो पहले सोने की चिड़िया बोली जाती थी दूसरे नंबर पे पूरे भारत में, लेकिन वही बिहार आज उसे मतलब
जीडीपी के लिए भी अब रोना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा ऐसा इसलिए है कि देखिए, जो लालू यादव का जो शासनकाल था ना, उसमें कहीं ना तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसमें सिर्फ लूटा गया। उसमें हर एक तरीके से आईआरसी, लालू यादव वो एक प्राणी है जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए भी चैन नहीं मिला, तो जब वो रेल मंत्री बने ना, तो रेल मंत्री बन के भी उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला किया। आईआरसीटीसी वो घोटाला था जिसमें एक ऐसी कंपनी जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करती थी, तमाम इसके बावजूद लालू यादव ने आईआरसीटीसी में उसको ठेका दिया और घोटाले करवाए। तो ये लालू यादव की देन है जो बिहार इतना पिछड़ा है। और अब मेरा मानना है कि कहीं ना तो कोई बिहार अब अग्रसर है। 20 साल में जो नीतीश जी का पेड़ लगाया हुआ है वो कहीं ना तो कहीं अब फल दे रहा है। और जो इंडस्ट्रियां जो कहीं ना तो कहीं अपने आप को जो है सोचती थी कि बिहार में जाएंगे तो लुट जाएंगे, बिहार में लालू यादव से पूछिए तो सही, जो उनका बेटा आज कह रहा है लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी में आज तक गाड़ी नहीं खरीदी। सुभाष यादव, साधु यादव कौन थे? ये वो माफिया थे जो बिहार में बिहार के लोगों को सेफ रखने के लिए उनसे रंगदारी टैक्स वसूलते थे। साबुद्दीन कौन था? साबुद्दीन वो था जिसमें 39 से ज्यादा हत्या हुए केस थे, जिसमें अभी हमने देखा था, जिसमें तेजस्वी यादव बोलते हैं कि साबुद्दीन जी अमर रहे। वो साबुद्दीन जिसने चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहला दिया था रंगदारी ना देने के चलते, और एक बेटे को जो गवाही देने के लिए कोर्ट में जा रहा था उसको गोली मार दी। तो ये लालू यादव का शासनकाल था जिसमें पत्रकार और कोई भी बोलता नहीं था। ये आज कह रहे वोट चोर, इनके समय बूथ चोर होती थी, बूथ को चोरी करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। अगर कोई बूथ कैप्चर नहीं हो पाता था तो उसमें सीआई डाल देते थे। तो इस तरह का गुंडा राज बिहार ने देखा है और बिहार उसकी तरफ दोबारा नहीं जाना चाहता। बिहार में लालू यादव की बेटियों की जब शादी हुई थी तो शोरूम को लूट लिया जाता था। आप एक बात बताइए, वो बिजनेसमैन कैसे रुक करेगा? जिसका बिजनेस अगर बिहार में कोई लगाए और आप उसकी फैक्ट्री को लूट ले तो क्या दोबारा जाएगा? तो कहीं ना तो कहीं अब विश्वास बढ़ा है लोगों का। और ऐसे प्रपोजल आ भी रहे हैं जो बिहार में भाई हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो देखिए, अभी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया था ना कि 1 रुपए में जो है जमीन दे दी। 1 रुपए में जमीन दी नहीं है, लीज पे दी है। और ये टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुआ है कि आप जो रोजगार लगाएंगे उसमें बिहारियों को रोजगार देंगे। बिहार में बिहार के लोगों को पलायन ना करना पड़े, इसके लिए रोजगार देंगे। और पलायन में कोई मुद्दा बड़ा मानता नहीं। जो पलायन का मुद्दा है, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई बिहार में अगर मानो 12,000 मिल रहा है, उसी आदमी को अगर दिल्ली में आके 25,000 रुपए मिल रहा है, तो इसको पलायन नहीं कहते। इसको कहते हैं कि उसकी इच्छा शक्ति ज्यादा है और वो कहीं ना तो कहीं अपनी इच्छा शक्ति ज्यादा रखता है और अपने फैमिली को अच्छा वो करना चाहता है। चलिए, बहुत बढ़िया।